राधे राधे सभी को। मैं हूँ सोनू देवी और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज हम बात करेंगे वसोड़ा व्रत के बारे में, जिसे कि शीतला अष्टमी भी कहा जाता है। यह व्रत शीतला माता को समर्पित होता है और इस दिन माता रानी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और जो भी रोग बीमारियाँ होती हैं ना, उनसे रक्षा होती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि ये जो व्रत है ये कब मनाया जाता है और इसे मनाने की पूरी विधि, ठीक है। तो इस बार ये व्रत जो है वो 10 मार्च 2026 को मनाया जा रहा है, जो कि मंगलवार को पड़ रहा है। और जो शीतला अष्टमी है वो 11 मार्च 2026 को मनाई जाएगी, जो कि बुधवार को है। इस दिन की खास परंपरा ये है कि एक दिन पहले यानी कि सप्तमी को भोजन बनाकर रखा जाता है और अष्टमी के दिन वही बासी भोजन माता को भोग लगाकर खाया जाता है। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि देवी माँ शीतला को समर्पित है। इससे एक दिन पहले शीतला सप्तमी मनाई जाती है। आसान शब्दों में कहें तो चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि के एक दिन बाद शीतला सप्तमी मनाई जाती है। इस शुभ अवसर पर जगत की देवी माँ शीतला की भक्ति भाव से पूजा की जाती है। तो अब मैं आपको बताऊंगी इसका शुभ मुहूर्त। तो वैदिक पंचांग के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि की शुरुआत 9 मार्च को देर रात 11:27 पर शुरू होगी और 11 मार्च को देर रात 1:54 पर समाप्त होगी। इस प्रकार यानी उदय तिथि से 10 मार्च को शीतला सप्तमी मनाई जाती है। शीतला सप्तमी पर पूजा के लिए शुभ समय 10 मार्च को सुबह 6:24 से लेकर शाम के 6:26 तक है। तो इस दौरान साधक देवी माँ शीतला की पूजा कर सकते हैं। वहीं बुधवार 11 मार्च को बसोड़ा मनाया जाएगा। अब मैं आपको इसकी कथा सुनाने वाली हूँ। श्री गणेशाय नमः। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है, कौन मुझे बनाता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डूंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर नहीं है और न ही मेरी पूजा होती है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी यानी कि जो मांड होती है उसे नीचे फेंक दिया। वह उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में छाले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी सहायता करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की सहायता नहीं की। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारन महिला बैठी थी। उस कुम्हारन ने देखा कि अरे ये बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है, इसके पूरे शरीर में तपन है, इसके पूरे शरीर में फफोले पड़ गए हैं, ये तपन सहन नहीं कर पा रही है। तब उस कुम्हारन ने कहा, हे माँ, तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डाल देती हूँ। कुम्हारन ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई रबड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है, तो दही रबड़ी खा ले। जब बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की रबड़ी और दही खाया तो उसके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुम्हारन ने कहा, आ माँ, बैठ जा, तेरे सर के बाल बहुत बिखरे हैं, ला मैं तेरी चोटी गूंद देती हूँ। और कुम्हारन माई की चोटी गूंदने हेतु कंघी बालों में करती रही। अचानक कुम्हारन की नज़र उस बूढ़ी माई के सर के पीछे पड़ी तो कुम्हारन ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छुपी है। ये देखकर वह कुम्हारन डर के मारे घबराकर भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता 4 भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपनी असली रूप में आ गईं। माता के दर्शन पर कुम्हारन सोचने लगी कि अब मैं गरीब इन माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता बोली, हे बेटी, तुम किस सोच में पड़ गई। तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहते हुए कहा, हे माँ,
मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं? मेरे घर में ना तो चौकी है, ना बैठने का कोई आसन। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गद्दे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़ कर डलिया में भरकर फेंक दिया और उस कुम्हारन से कहा, हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ। अब तुझे जो भी चाहिए वरदान मांग ले। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरी इच्छा है अब आप इसी डूंगरी गांव में स्थापित होकर यहीं निवास करें, और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ कर दिया, ऐसे ही आपको जो भी भक्त होली के बाद इस सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा कर अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल, दही व बासी ठंडा भोजन चढ़ाएं, उसके घर की दरिद्रता को दूर करना एवं आपकी पूजा करने वाली महिला का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। और साथ ही जो पुरुष शीतला अष्टमी को नाई के यहाँ बाल ना कटवाएं, धोबी को कपड़े धुलने ना दें और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करें, उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता ना आए। तब माता बोली, तथास्तु। हे बेटी, जो तूने वरदान मांगे हैं मैं सब तुझे देती हूँ। हे बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। तभी उसी दिन से डूंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया शील की डूंगरी। शील की डूंगरी भारत का एकमात्र मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी के दिन यहाँ बहुत विशाल मेला लगता है। तो इसी प्रकार इस कथा का समाप्त होता है। शीतला माता की जय। इस कथा से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें अपने मन में हमेशा दूसरों के प्रति प्रेम भावना रखनी चाहिए, हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। शीतला माता हिंदू धर्म में एक बहुत पूजनीय देवी मानी जाती हैं। उन्हें खास तौर पर रोगों से बचाने वाली देवी माना जाता है। शीतला का तो अर्थ ही होता है ठंडक देने वाली। अब मैं आपको बताऊंगी कि माता की पूजा कैसे की जाती है। सबसे पहले सुबह जल्दी स्नान करें, माता के मंदिर में जाएं, नीम के पत्ते, हल्दी, दही, ठंडा भोजन आदि माता को चढ़ाएं। परिवार की स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। और इस दिन कभी भी अपने घर में जो है वो चूल्हा नहीं जलाया जाता है। हमेशा जो बासी भोजन होता है ना, उससे ही अपने व्रत का पूजन करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इसी से मैं वीडियो की समाप्ति करती हूँ। जय शीतला देवी, जय माता रानी की।